नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपको एक बड़ी ही आश्चर्यजनक, रोचक और अनोखी पहल के बारे में बताऊंगा। तो साथियों, हमारे समाज में कल रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। भाई बहनों के इस प्रेम के उत्सव में, भाई बहनों के सौहार्द के इस उत्सव में हमारे समाज में बहनों का भाइयों के प्रति दायित्व और भाइयों का बहनों के प्रति दायित्व का बोध कराता है। वहीं दूसरी तरफ जहां एक दूसरे के प्रति इस तरह के भाव, सौहार्द आपस में प्रगाढ़ हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रक्षा की जो भावना है, यानी बहन की रक्षा की जो भावना है और भाई के द्वारा रक्षा देने की जो भावना है, वह आप सभी को पूरे देश में कमज़ोर पड़ती सी दिखाई दे रही है। आए दिन तरह तरह की घटनाओं को सुनने को मिलता है। अभी बिहार के मुजफ्फरनगर में घटना हुई, पश्चिम बंगाल की घटना से आप सभी तो चिरपरिचित होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमारे समाज में भाइयों के परिक्षेत्र से आगे की बातें होती हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात, हमारा जो सबसे बड़ा रक्षा कवच है, यानी पूरे समाज का रक्षा कवच है संविधान। और उस संविधान के द्वारा हमें सारे अपने अधिकार प्राप्त हैं, हमें वहीं से न्याय भी प्राप्त होता है, हमारा संरक्षण भी वहीं से प्राप्त होता है। तो इसी पहल को आगे बढ़ाकर कि हमारी रक्षा संविधान करता है, यानी संविधान के रक्षा बंधन किया गया, यानी संविधान को राखी बांधी गई, ऐसा बहुत बड़ा अनोखा कार्य लखनऊ में होता है। तो साथियों, मैं आपको लेके चलता हूं वहां जहां पर चिन्हट के ब्लॉक प्रमुख उषा सेन द्वारा संविधान को राखी बांधकर देश को संदेश देने का कार्य किया गया कि संविधान ही हमारे देश का सबसे बड़ा रक्षक है और संविधान के द्वारा ही पूरे आधी आबादी ही नहीं, यहाँ भाइयों को भी रक्षा का वचन देता है। तो साथियों, आइए चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। जय भीम साथियों, मैं उषा यादव, ब्लॉक प्रमुख चिन्हट, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि हम आज संवैधानिक रक्षाबंधन मना रहे हैं, इसीलिए मैं संविधान को राखी बांध रही हूं, क्योंकि महिलाओं की हितों की रक्षा संविधान ही करता है और यही हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हम संविधान को राखी बांधते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब संविधान लागू नहीं था तब भी हमारे भाई थे, पिता थे, दादा थे, बट महिलाओं की रक्षा कौन करता था? क्या महिलाओं की रक्षा के लिए कोई आगे आता था? क्या महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था? क्योंकि जब महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी? जब महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तो वो सशक्त कैसे बनेंगी? आज महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पढ़ेंगी तो अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। जिस तरह से जब संविधान लागू नहीं था तब आज से 150 साल पहले सावित्रीबाई फुले थी, जो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रयासरत थी, अपना संघर्ष कर रही थी। उस टाइम पर भी कुछ लोगों ने कहा था कि, कुछ मुट्ठीभर लोगों ने कहा था कि हमारा धर्म महिलाओं को शिक्षा देने की बात नहीं करता, ये हमारे धर्म के विपरीत काम कर रही हैं, तो उन पर गोबर फेंका जाता था। हालांकि उन्होंने संघर्ष किया और आज महिलाएं जहाँ पर खड़ी हैं तो शायद उन्हीं सबकी देन है कि हम महिलाएं अच्छे से पढ़ पा रही हैं, सशक्त बन पा रही हैं, आगे बढ़ पा रही हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं जानती हैं कि सावित्रीबाई फुले कौन थी। एक्चुअल में हमारी शिक्षा की बात कौन कर रहा है? कोई शिक्षा की देवी कर रही है, या फिर जो हमारे संविधान है वो हमारी शिक्षा की बात? महिलाओं और पुरुषों की का भेद हमारा संविधान नहीं करता है। इसलिए हमारी 2 बेटियां हैं, मैं प्रयास
करती हूँ कि मैं उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छे संस्कार दूँ, और ताकि वो भी संवैधानिक मूल्यों को जानें और आगे चल कर के इस दिशा में अच्छा काम करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। आज भी ये अज्ञानता नहीं है तो क्या है, आज भी महिलाओं भी देख लीजिए, या हमारे समाज की मानसिक स्थिति ऐसी है कि बेटी होती है तो लोग खुश नहीं होते हैं, बेटी होती है तो लोगों को तकलीफ होती है कि बेटी हो गई। लेकिन अगर हमारा संविधान महिलाओं और पुरुषों में भेद नहीं करता है तो हम क्यों करें? तो ये जागरूकता तभी आएगी जब आप शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें लड़का और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। आज भी भाई हैं, पिता हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसी घटनाएं हो रही, हाथरस जैसी घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही, क्या हमारे देश के सभी भाइयों को एकजुट होकर के उनके लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनके लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? तो आप सब खुद समझ सकती हैं महिला होकर के कि हमारा देश किधर जा रहा है, और हम चुपचाप हैं, खामोश हैं, सिर्फ एक कुछ परंपराएं और रूढ़िवादी के पीछे हम सिर्फ एक दिन कलाई बांध देने से क्या हमारा भाई बहन का रिश्ता अच्छा हो जाएगा? क्या हम जो तरक्की चाहते हैं, क्या सभी बहनों की सुरक्षा हो जाएगी? नहीं होगी। हमारे संवैधानिक हितों की, मूल्यों की, स्वतंत्रता की और शिक्षा की जो रक्षा होगी वो सिर्फ और सिर्फ संविधान से होगी। इसलिए आप सब संविधान के लिए प्रयासरत रहिए, संविधान की रक्षा करिए, संविधान आपकी रक्षा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम। हम सब की रक्षा करने वाला संविधान, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये संविधान मेरी बहन की रक्षा करेगा, ऐसा मेरा ही नहीं पूरे देश का विश्वास है। इसलिए रक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे संविधान को मानना कि यही हमारा रक्षक है। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार संविधान को राखी बांधी गई, यानी संविधान ही हमारा रक्षक है। आपने इन जो उषा सेन जी हैं उनकी बातों को सुना और आपने देखा किस प्रकार से रक्षाबंधन अब संविधान रक्षा कर रहा है। संविधान के द्वारा अधिकारों की प्राप्ति हुई है, संविधान के द्वारा उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला है, संविधान के द्वारा ही उनका जीवन संचालित है, यानी पग पग पर संविधान रक्षा कर रहा है। आज संविधान में जो ये कानून के पालन की भावना लोगों के भीतर है, अब अपराधियों की बात, तो अपराधी तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी निकल सकता है, किसी भी समाज से निकल सकता है, किसी जात से निकल सकता है, लेकिन ये संविधान ही रक्षक है। संविधान के द्वारा ही पूरा समाज रक्षित होता है, यह स्पष्ट हो गया है। साथियों, ये जो अनोखी पहल है, यह पहल हमारे पूरे देश में होनी चाहिए। इस पहल को निरंतर आगे बढ़ाइए और सामूहिक रूप से संविधान को राखी बांधकर समस्त समाज को प्रेरित करिए कि वह संविधान में उल्लिखित अपने अधिकारों को समझें और अपने संरक्षण के लिए संविधान का उपयोग करें, यानी कानून का सहारा लें। तो संविधान से बड़ा भाई दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि सभी भाई न रहेंगे, किसी का भाई न रहेगा, लेकिन संविधान जब तक रहेगा सभी की बहनें सुरक्षित रहेंगी और उन्हें न्याय एवं अधिकार मिलता रहेगा। यही संदेश देने का काम उषा सेन जी ने किया है और उषा सेन जी का ये प्रयास बड़ा ही सफल और सराहनीय रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं समझता हूँ आप सभी को ऐसा ज़रूर प्रतीत होगा कि संविधान ही हमारी सांस है, और अगर ये संविधान न रहा
तो निश्चित तौर पर हमारे समाज के जो लोग हैं, यानी जिसे हम ओबीसी एससी बोलते हैं, जिसे हम ओबीसी एससी बोलते हैं, अगर ना रहा तो ये इनका जीवन दुखमय, कष्टमय, नरकमय हो जाएगा, क्योंकि संविधान से ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई है इन ओबीसी एससी वालों को। और जिस दिन ये ना रहा, आप समझ लीजिए कि किसी दूसरे लोक पे नरक नहीं होगा, और ना किसी दूसरे लोक पे नरक है, नरक यहीं बना देंगे। तो साथियों, आप सभी संविधान को, ये जो रक्षा सूत्र बांधा गया है, इससे प्रेरित होकर इसे प्रसारित करें और संविधान को रक्षा बांधने का कार्य करें, जिससे हमारे सभी बहनें ही नहीं, भाई भी सुरक्षित हो जाएं, कि सबसे बड़ा भाई हमारा संविधान है। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ, यदि आपको लगा हो कि उषा सेन जी का ये प्रयास बहुत ही अच्छा रहा, तो आप सभी लाइक करें, और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगा हो और उषा सेन के कृत्य अच्छे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।